हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्टेयरकेस। पार्ट्स मतलब क्या हो गया? कंपोनेंट्स। जैसे कि हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। कंपोनेंट्स मतलब क्या हो गया? जिस जिस चीज़ से मिलकर हमारा जो चीज़ बना हुआ होता है उसको बोलेंगे हम कंपोनेंट्स, पार्ट्स। ठीक है, तो स्टेयरकेस किस किस चीज़ मिलके बना गया है उसके बारे में एक्सप्लेन में हम लोग डिटेल में यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा ट्रेड। ट्रेड हो गया जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है स्टेयरकेस का, उसको हम बोलेंगे ट्रेड। ट्रेड ट्रेड हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है जो स्टेप होता है, आप लोगों को पता हो स्टेप, जहाँ पे हम पैर रखते हैं। चलो हम आप लोगों को फिगर में दिखाते हैं। यहाँ पे जो फिगर है यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसमें ये जो पोर्शन है ये स्टेप्स है, उसमें ये जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ इस अंत तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे ट्रेड। और ये जो है हॉरिजॉन्टल पोर्शन है। किस चीज में काम आता है? जब हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाएंगे, ठीक है, या हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्टेप देंगे, यहाँ पे अपनी पैर रखेंगे, फिर यहाँ पे अपनी पैर रखेंगे, ऐसे करके हम ऊपर या नीचे मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे दिस हॉरिजॉन्टल पोर्शन इज नोन एज ट्रेड, राइट। उसके बाद आ गया हमारा राइजर। राइजर किस चीज को बोलते हैं? ट्रेड। देखिए यहाँ पे राइजर और ट्रेड आपको याद ही हो जाएगा। जैसे कि ट्रेड ने बोला था कि ये क्या है, मैं हॉरिजॉन्टल पार्ट हूँ, और राइजर बोल रहा है मैं वर्टिकल पार्ट हूँ, वर्टिकल पोर्शन। तो इसी फिगर में देखिए, ये जो वर्टिकल पोर्शन है इसको हम बोलेंगे राइजर। एक नंबर में ये हो गया। दूसरे नंबर में क्या है कि ये जो राइजर है जो दो ट्रेड को क्या करता है, कनेक्ट करता है। कनेक्ट किया हुआ है, देखिए इस ट्रेड के एंड से लेकर इस ट्रेड के स्टार्टिंग को क्या किया है, कनेक्ट किया है। और सपोर्ट है, ये जो ट्रेड है इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया है किसने? इस राइजर ने। ठीक है, तो राइजर का काम क्या हो गया? एक तो हाइट प्रोवाइड करना हो गया, ठीक है, और दूसरे नंबर में क्या हो गया कि मतलब इस ट्रेड को, एक ट्रेड को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसका जो लोड इस पे आएगा वो यहाँ नीचे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये हो गया राइजर। वर्टिकल पोर्शन हो गया राइजर। गोइंग, अब गोइंग किसको बोलते हैं? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ टू सक्सेसिव राइजर। देखिए यहाँ पे सक्सेसिव राइजर बोला है, ठीक है, तो ये एक राइजर यहाँ हो गया, ठीक है, दूसरा राइजर यहाँ हो गया, और इसके अंत, ठीक है, ये राइजर यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, तो इसके अंत से लेके इस राइजर के अंत तक जो ट्रेड का जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे गोइंग। फिगर में अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। एक राइजर से लेके दूसरे राइजर के एंड तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गोइंग बोलेंगे। यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, देखिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद नोजिंग। नोजिंग किसको बोलेंगे? इट इज द पोर्शन ऑफ ट्रेड बियॉन्ड द रेस ऑफ द राइजर टू प्रोवाइड वाइडर स्पेस फॉर द ट्रेड एज प्रैक्टिकेबल। ठीक है, नोजिंग दिस, यहाँ पे देखिए ये किस चीज का पोर्शन है, पार्ट है ट्रेड। ट्रेड का पार्ट है। ट्रेड कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक था, जिसमें एक राइजर से लेकर दूसरे राइजर के ईज तक जो पोर्शन है उसको गोइंग बोलते हैं, और उसके बियॉन्ड, उसके बाद जो पोर्शन बच जाएगा उसको हम नोजिंग बोलेंगे। ठीक है, नोजिंग का काम क्या होता है? नोजिंग का काम क्या हो जाएगा? जब देखिए आप, हम लोग क्या करते हैं, पैर रखते हैं स्टेप्स पे, तो उसका विड्थ जो है, ट्रेड का जो विड्थ है उसको इंक्रीज करने का काम क्या करता है, नोजिंग में क्या करते हैं कि मतलब उसका विड्थ जो है, देखिए यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है। उससे क्या होता है, सपोर्ट अच्छा मिलता है। जब हम क्लाइंब करेंगे, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे चढ़ेंगे, तो उसमें सपोर्ट अच्छा मिलता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, इट इज यूजुअली राउंडेड बियॉन्ड द फेस ऑफ राइजर टू अवॉइड शार्प एज। अब जैसे हम यहाँ पे पैर रखेंगे, यहाँ से पैर उठाकर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तो इसका जो ईज होता है, इसका जो कॉर्नर होता है, उसको राउंड बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर राउंड नहीं हो गया हुआ, तो अगर मिस्टेक से हमारा पैर जो अगर यहाँ पे लगेगा तो वहां पे एक्सीडेंट होने का चांसेस ज्यादा होता है। और राउंड हो गया,
राउंड करने से क्या होता है, एक्सीडेंट होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो ईज है उसको क्या करते हैं, राउंड करके प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया उस स्कोटिया। स्कोटिया किसको बोलते हैं? इट इज द मोल्डिंग प्रोवाइडेड अंडर द नोजिंग टू इम्प्रूव टेक एलिवेशन ऑफ स्टेप एंड इन सम केसेस स्ट्रेंथन द नॉइजिंग। ये जो नॉइजिंग है, ठीक है, ये तो हो गया कैंटिलीवर। देखिए कैंटिलीवर किसको बोलते हैं, यहाँ पे सपोर्ट है पर सपोर्ट से बाहर है ये। अगर यहाँ पे हम ज्यादा लोड लगा देंगे तो टूटने का ज्यादा चांसेस हो जाएगा, ये यहाँ से टूट सकता है। इसीलिए स्कोटिया प्रोवाइड करते हैं। जो स्कोटिया क्या है कि इसको सपोर्ट देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, स्कोटिया जो है इसको नोजिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसको टूटने नहीं देगा। उसमें क्या है कि मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है बनाया हुआ रखेगा। उसका काम होता है स्कोटिया का जो मेन जो स्ट्रेंथ है नोइजिंग का, उसका बरकरार रखना। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अगर ज्यादा लोड आ गया तो ये टूट सकता है। इसीलिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, नोइजिंग स्कोटिया नोइजिंग के अंदर तरफ से प्रोवाइड किया करते हैं, उसका स्ट्रेंथ बना हुआ रहने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा नेवल पोस्ट। नेवल पोस्ट किसको बोलते हैं? देखिए नेवल पोस्ट ये है, देखिए जब भी हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, चढ़ने के सबसे लास्ट या सबसे स्टार्टिंग का जो एक कॉलम टाइप का वो होता है, हमारे क्या बोलते हैं वेस्ट तक की जो हाइट की वो एक डेकोरेटिव पार्ट होती है, उसको हम बोलेंगे नेवल पोस्ट। और नेवल पोस्ट इज द हैवी वर्टिकल पोस्ट एट द एंड और टर्न ऑफ हैंडरेल्स। ये जो हैंडरेल है, देखिए यहाँ पे दिखाई हैंडरेल, इस हैंडरेल के एंड में होगा, या जब हम टर्न करेंगे एक लैंडिंग इतना स्टेप चढ़ के उसके बाद टर्न करेंगे तो ये यहाँ पे प्रोवाइड किया होगा। फिर लैंडिंग के बाद जब दूसरा फ्लाइट स्टार्ट होगा वहां पे दिया हुआ रहेगा। चलिए इसी फिगर में देख लेते हैं। इस फ्लाइट में हम लोगों को दिखाया गया है कि दो क्या है, नेवल पोस्ट, एक यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये किसको सपोर्ट करता है, हैंडरिल को। कैसा है, वर्टिकल, हैवी वर्टिकल पोस्ट है, वर्टिकल पोस्ट है जो हैंडरिल को सपोर्ट करता है। इट इज एन अपोज्ड टू अ ब्लास्टर, a new post structural component of staircase which is attached directly to the floor। और देखिए इसमें ये भी किया गया है कि ये जो नेवल पोस्ट है इसको डायरेक्टली ग्राउंड से अटैच किया हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि इसने ब्लास्टर, ठीक है, और हैंडरिल इन सभी को कनेक्ट किया हुआ रहता है, और इन सभी पे जो लोड आएगा उस सभी को कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इस नेवल पोस्ट पे आता है और वो ग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूट करता है, या कोई भी जिस स्ट्रक्चर पे बना हुआ रहेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे नेवल पोस्ट। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर क्या बोलते हैं, देखिए स्ट्रेंजर किसको बोलेंगे, स्ट्रेंजर इज द सपोर्ट बोर्ड दैट रन्स अलोंग ईच साइड ऑफ द स्टेयरकेस। द ट्रेड्स एंड राइजर आर फिक्स्ड इनटू द स्ट्रेंजर बोर्ड, स्टेयरकेस ऑलवेज हैज टू स्ट्रेंजर। अब देखिए इसमें इस फिगर में तो उतना क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे देख रहे हो आप बंगलों में, जैसा बंगला होता है, ठीक है, जिसमें सीढ़ी क्या होती है, बीच में होती है। अब इसी फिगर में मैं समझाने जा रहा हूँ, जो स्ट्रेंजर होती है, स्ट्रिंग यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, ये ऑलवेज स्ट्रिंजर जो होती है दो पेयर्स, मतलब एक पेयर्स में एग्जिस्ट करती है, दो होती है। ठीक है, एक इस साइड हो गया और एक उस साइड होगा। ठीक है, उस साइड और एक इस साइड हो गया। ठीक है, बंगलो वगैरह में यूज होता है, जहाँ पे जो बिल्डिंग है, जहाँ पे एक साइड क्या है, वॉल है, और दूसरा साइड ये स्ट्रिंग है, उसमें अक्सर एक ही स्ट्रिंजर दिखाई पड़ेगा आप लोगों को। पर जहाँ पे दीवार नहीं है, जहाँ पे वॉल नहीं है, तो उसमें आप लोगों को दो स्ट्रिंजर दिखाई देगा, एक इस साइड से और एक उस साइड से, दूसरी साइड से। ठीक है, तो ये स्ट्रिंजर का काम क्या हो गया, ये जो स्टेप्स है, ठीक है, राइजर और ट्रेड, ठीक है, राइज ट्रेड, इन सभी को सपोर्ट करने का काम क्या, कौन सा काम कौन करता है, स्ट्रेंजर करता है। द ट्रेड्स एंड राइजर्स आर फिक्स्ड इनटू द स्ट्रेंजर। ठीक है, अभी मैंने बोला जो राइजर और ट्रेड है वो कहाँ पे फिक्स होगा, स्ट्रेंजर पे फिक्स होगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारा ब्लस्टर। ब्लस्टर किसको बोलेंगे,
तो नेवल पोस्ट में हमने जो पढ़ा था, नेवल पोस्ट स्टार्ट में और एंड में होता है। वर्टिकल पोस्ट दैट एग्जिस्ट इन अ पेयर, एक फ्लाइट में एक पेयर होता है, बट उसके बीच में जो होगा, ठीक है, उसके बीच में जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे क्या चीज, ब्लस्टर। फिगर में देखते हैं, ये जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट देख रहे हैं वर्टिकल पोस्ट, यहाँ पे दिखाया गया देखिए ब्लस्टर, ठीक है। ये जितना भी वर्टिकल कंपोनेंट है इसको हम बोलेंगे ब्लस्टर, which is attached to handrails। ये क्या है कि हैंड्रिल से अटैच होता है। नीचे में क्या है, राइजर स्ट्रेचर से अटैच होता है और ऊपर हैंडल से अटैच होता है, ठीक है। स्ट्रेचर से ना ब्लस्टर्ड, इट इज यूजुअली पार्ट ऑफ द गार्ड सिस्टम, द पिलर्स ऑफ द कॉलम आर यूजुअली डेकोरेटिव इन डिजाइन एंड, हाँ इसको क्या बोला है कि मतलब ये जो चीज है, ठीक है, ये एक सपोर्ट भी हो गया, दूसरे नंबर में क्या है, ये डेकोरेटिव होता है, क्योंकि आप देख लीजिए इन दोनों के बीच की स्पेसिंग, फिर इन दोनों के बीच की स्पेसिंग, इन सारे की जो स्पेसिंग है एकदम सेम सिमिलर रखा जाता है कि वो डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब विजन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम दूर से देखते हैं तो वो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है, इसके लिए वो प्रोवाइड किया हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लस्टर। वहीं पे ब्लस्टेड है, ये देखिए ब्लस्टेड किसको बोलेंगे, ब्लस्टेड देखिए, अब ब्लस्टेड इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ blusters which are evenly spaced and connected together to form a decorative guard on the side of the staircase। जो ब्लस्टर हमने पढ़ा अभी, किसको बोलते हैं, इस वर्टिकल पोस्ट को हम ब्लस्टर बोलेंगे। तो इसका जो सीरीज है, सीरीज ऑफ ब्लस्टर्स है ना, ये जितना भी सीरीज है और उस सभी को जो इक्वली स्पेस पे, ठीक है, हैंडल के साथ अटैच किया हुआ है, तो इन सभी सीरीज को हम क्या बोलेंगे, एक साथ अगर सभी ब्लस्टेड को इक्वली स्पेस करके हैंडल में कनेक्ट कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लस्टेड बोलेंगे, ये ब्लस्टेड उसको बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया हैंड्रिल्स नाम सजेस्ट करता है, जैसे आप लोग एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाएंगे तो वहां पे क्या करते हैं हम, सीढ़ी पे पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ठीक है, यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, हमने अपना जहां पे जो हाथ रखते हैं चढ़ते या उतरते वक्त, इस पोर्शन पे, दिस पोर्शन, इसको हम बोलेंगे हैंडरेल, जहां पे हम अपना हाथ रखते हैं। A handrail is also called a banister भी बोला जाता है हैंडल्स को। It is what people hold on the support of the going up and down staircase। इसमें बोला है जब हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो सपोर्ट के लिए जो पकड़ा जाता है, पकड़ने वाली चीज होती है, उसको हम हैंडल बोलेंगे, ठीक है। हैंडल फिक्स वर्टिकल पोस्ट ब्लस्टर और वॉल, इसने बोला गया है कि मतलब ये जो हैंडल है ये कहाँ पे, या तो दीवार में फिक्स हुआ होता है या फिर नेवल पोस्ट के एंड में फिक्स होता है, ठीक है। मे बी अब उस साइड दीवार है तो एक ही साइड हो रहेगा हैंडल, अगर दोनों साइड दीवार, मतलब एक साइड दीवार नहीं है तो ये क्या होगा, हैंडल दोनों साइड ही प्रोवाइड किया हुआ जाता है, ठीक है। लैंडिंग किसको बोलेंगे, लैंडिंग जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, ठीक है, सीढ़ी पे चढ़ने के बाद एक क्या होता है कि एक स्पैन आता है, जब सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते ऊपर जाएंगे तो डायरेक्ट छत पे तो नहीं चले जाएंगे, ठीक है, तो उससे पहले क्या आता है कि लैंडिंग आती है, जहां पे हम क्या करते हैं, एक स्लैब आता है, वहां पे हम टर्न किया करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लैंडिंग बोलते हैं। इस फिगर में दिखाते हैं हम आपको, मैंने यहाँ से चढ़ने का शुरू किया, ठीक है, मेरे को छत पे जाना है, पर छत यहाँ तो नहीं है, यहाँ से टर्न करके फिर यहाँ से ऊपर जाना होगा, उसके बाद छत आएगा, तो यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे जो ये जो स्पैन है, इस स्पैन को हम बोलेंगे लैंडिंग, ठीक है, इस स्पैन को हम बोलेंगे लैंडिंग। देखिए क्या बोला गया, द लैंडिंग इज द फ्लैट फ्लोरिंग एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्टेयरकेस दैट सर्व एज अ रेस्टिंग पीस एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू द रूम्स, ठीक है। ये क्या है, रेस्टिंग पीस है, जहाँ की यहाँ पे चढ़ने के बाद, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट मिलता है, यहाँ पे क्या होते हैं, हम अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरे
जो स्टेप्स है उस पे चढ़ने का तैयारी करते हैं, उसको हम बोलेंगे लैंडिंग्स। Landings can also be a part of staircase where it makes turns। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था लैंडिंग्स क्या है, एक पार्ट है जहां से हम टर्न लेते हैं। ठीक है, उसको हम लैंडिंग बोलेंगे। उसके बाद आ गया सॉफिट। सॉफिट हो गया अंडर साइड ऑफ द स्टेयरकेस। ये जो स्टेयरकेस है इसके अंडर साइड, इसके अंदर का, इसके नीचे का जितना भी पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफिट बोलेंगे। फ्लाइट हो गया इंटरप्टेड सीरीज ऑफ स्टेप्स बिटवीन टू लैंडिंग्स। यहां से लेकर के यहां तक का जो सीरीज है बना हुआ स्टेप्स का, ठीक है, दिस डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है अंडर साइड से लेकर अंडर साइड में, उसको हम बोलेंगे फ्लाइट। यहां से लेकर के यहां तक का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लाइट बोलेंगे। ठीक है, यहीं पे देखा गया मतलब जो लैंडिंग्स होती है ना, दो लैंडिंग्स के बीच की जो स्पेसिंग्स होती है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लाइट बोलेंगे। यहाँ पे दिखाया गया एक लैंडिंग यहाँ है जो फ्लोर हो गया, और दूसरा लैंडिंग यहाँ है। इन दोनों लैंडिंग के बीच की जो स्पेस है यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लाइट बोलेंगे। हेडरूम, हेडरूम किसको बोलेंगे, द मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेड एंड ओवरहेड सीलिंग ऑफ द फ्लोर। मतलब ये जो सीढ़ी मैंने बनाई है, हमने बनाई स्टेयरकेस हमने बनाई है, उसके अंदर का जो स्पेसिंग है, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे जाऊंगा तो मेरे हेड हो गए, यहाँ पे हेड के अंदर से ये जो हाइट है, इसका जो फ्लोर से लेकर के यहाँ तक का हाइट है उसको हम क्या बोलेंगे, हेडरूम। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेडरूम। कितना हाइट है फ्लोर से लेकर सीलिंग तक, ये यहां तक अगर लाया जाए तो ये हो गया फ्लोर, ठीक है, और ये हो गया सीलिंग। इन दोनों के बीच में जो हाइट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हेडरूम बोलेंगे। पिच और स्लोप, पिच किसको बोलेंगे, पिच। स्लोप कितना एंगल पे हम अपना स्टेयरकेस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये जो है, चलो इसके साथ कोई ना कोई एंगल तो बना हुआ होगा। ठीक है, ये फ्लोर के साथ कोई ना कोई एंगल यहाँ पे बना हुआ होगा। तो इंडियन स्टैंडर्ड क्या प्रिफर करता है कि हमारा जो स्टेयरकेस का एंगल जो है वो 25 से लेकर के 40 डिग्री तक होना चाहिए। वो इकोनॉमिकल भी होएगा और उसके बाद क्या है, स्ट्रेंथन भी होगा, अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी और इकोनॉमिकल भी होगी, और उस पे एक्सीडेंट भी कम आएगा। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड जो स्लोप होगा, जो पिच होगा हमारा स्टेयरकेस का, वो कितना होगा, 25 से लेकर के 40 डिग्री तक। ठीक है, उसके बाद आगे स्टेयरवेल। स्टेयरवेल किसको बोलते हैं, अब एक बात देखिए यहाँ पे इस फिगर में, यहां से चढ़ के इस लैंडिंग पे गए, ठीक है, इस लैंडिंग से होकर के फिर दूसरे फ्लाइट पे चढ़ के हम क्या करेंगे, छत पे जाएंगे। तो दिस फ्लाइट एंड अबव दिस फ्लाइट जो टर्न करके ऊपर जाएगा, तो इन दोनों फ्लाइट के बीच में जो थोड़ी स्पेसिंग बच जाती है, जितना भी स्पेसिंग हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उस स्पेसिंग को हम क्या बोलेंगे, वेल। स्टेयरवेल और वेल, द स्पेस प्रोवाइडेड बिटवीन द फ्लाइट ऑफ हाफ टर्न और क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस। ठीक है, जब भी 2 टर्न का स्टेयरकेस होगा, जब भी एक फ्लाइट इंड होकर दूसरे फ्लाइट पे हम चढ़ने लगेंगे, और उन दोनों के बीच की जो क्या बोलते हैं स्पेसिंग होती है, उसको हम बोलेंगे वेल या स्टेयरवेल। ठीक है, विंडर्स। विंडर्स किसको बोलेंगे, these are tempered treads provided at the turning of the landing space, reduced number of steps required for the other side of the portion of the stair। इसमें क्या हो गया कि विंडर हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जहां पे हमारे पास कम स्पेस होती है, स्पेसिंग कम है, और हम क्या है वहां पे हमने टर्न भी करना है। ठीक है, पर टर्न कहाँ पे करते हैं, हम लैंडिंग देखिए करते हैं, लैंडिंग की स्पेसिंग नहीं है वहां पे, लैंडिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वहां पे हम क्या करते हैं, विंडर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, विंडर्स क्या होता है, ज्यादातर घर में प्रोवाइड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता विंडर्स प्रोवाइड, क्योंकि
इसमें एक्सीडेंट का जो चांसेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब इसी फिगर में देखिए, यहाँ पे जो नॉर्मल स्टेप्स है, राइट स्टेट, राइट स्टेट, राइट स्टेट, और जहां पे विंडर्स प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे देखिए ये जो विंडर प्रोवाइड किया गया है यहाँ से यहाँ तक, अगर हम इस स्टेप पे जो पैर रखेंगे तो ठीक है, पर यहाँ पर अगर पैर रखेंगे तो क्या अच्छे से लैंडिंग होगी हमारी? पैर नहीं होगी। जी हाँ, हमने यहाँ पर पैर रखना होगा। ठीक है, जब हमने यहाँ पर पैर रख दी मिस्टेक से तो क्या होगी? वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए विंडर खास करके प्रोवाइड नहीं किया जाता। और जहां पर प्रोवाइड भी किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो नीचे का तरफ होता है, लास्ट ऑफ द, मतलब फ्लोर के एंड का जो पोर्शन होता है वहां पे खास करके प्रोवाइड किया जाता है कि मतलब एक्सीडेंट का चांस ही बहुत कम हो। अगर एक्सीडेंट हो भी जाए तो वहां पे क्या होगा कि मतलब चोट, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब हम अगले